अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया वाहिद अशरीन जमातिउल अव्वल 1445 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। दिसंबर की 6 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह शूरा आयत नंबर 44 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन युज़्लिलिल्लाहु, और जिसे गुमराह कर दे अल्लाह, फमा लहु मिन वलिय्यिन, तो नहीं है उसके लिए कोई वली, यानी कोई कारसाज, मिन बादिही, उसके बाद। व तरज़ ज़ालिमीना, और तुम देखोगे जालिमों को, लम्मा राउल अज़ाबा, जब वो देख लेंगे अजाब को, यक़ूलूना, वो कहेंगे, हल इला मरद्दिन, क्या लौटने के लिए, मिन सबील, कोई रास्ता है। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसके लिए कोई मददगार और कोई कारसाज नहीं है उसके बाद, यानी अल्लाह के बाद। और तुम देखोगे कि जालिमों को जब वो अजाब को देख लेंगे और कहने लगेंगे कि लौटने के लिए कोई रास्ता है, यानी जिसे अल्लाह गुमराह कर दे से मतलब क्या है? क्या अल्लाह अपनी मर्जी से जिसको चाहे उसको गुमराह करता है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला तो चाहता है कि उसके तमाम बंदे नेक बन जाए, उसके वफादार बंदे बन जाएं, वो जन्नत में जाएं और वो नेक व साले बन जाए। लेकिन जो हकीकत में नेकी को कबूल नहीं करना चाहते, जो हिदायत नहीं पाना चाहते, जो सरकशी और जुल्म ज़्यादती कर रहे होते हैं, जो हक को जानने के बाद भी, हक उन पे वाज़े हो जाने के बाद भी तकब्बुर और गुरूर करते हैं और हक को कबूल नहीं करते, फिर ऐसे लोगों के दिल पर अल्लाह ताला मोहर लगा देता है। अब उनके लिए फैसला कर देता है अल्लाह ताला कि ये कभी हिदायत नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोग जिनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से फैसला हो चुका हो कि वो हिदायत नहीं पाएंगे, तो उनके लिए अल्लाह के बाद कोई उनका वली और कोई मददगार नहीं है जो उनको हिदायत दे सके, या उनको सही रास्ते पे ले आ सके, या उनको जो सो जन्नत में ले जा सके। और तुम देखोगे कि जालिम लोग जबकि अजाब को देख लेंगे, यानी क़यामत के दिन जब उनको जहन्नम के करीब लाया जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा, उस वक्त में वो जब अजाब को देख लेंगे, उस वक्त में कहेंगे कि क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है, यहाँ से पलट के जाने का कोई रास्ता है। क्या उनको रास्ता सूझेगा? क्या उनके लिए रास्ता मिलेगा? क्या उनको इजाज़त दी जाएगी कि जाओ जाकर दोबारा जो सो अमाल करके आओ? नहीं, ये मामला तो ख़त्म हो चुका। अब जो सो आखिरत जो सो दारुल जज़ा है, यानी फैसले का दिन है, नतीजे का दिन है। दुनिया में था कि दुनिया में इंसान के लिए दारुल अमल था। यहाँ पर इंसान चाहे तो अपने अमाल को दुरुस्त कर सकता था, गलतियाँ करता है, इंसान का पैर फिसल जाता है, शैतान के बहकावे में आ जाता, अपने नफ्स के ख्वाहिशात के बहकावे में आ जाता है। तो दुनिया में तो इंसान तौबा कर सकता है, अपनी गफलत से बाज आ सकता है, रुजू कर सकता है, लेकिन ये मौका कब तक है? मौत के आने से पहले पहले तक ही है। एक बार इंसान के ऊपर मौत के अहवाल आना शुरू हो जाए, उसके ऊपर मौत का जो सो फरिश्ता आने लग जाए, या फिर क़यामत की निशानियां आ जाए, उस वक्त में ना तौबा कबूल की जाती है। और फिर जब क़यामत हो जाए और वहां पर फैसला हो जाए और वो अजाब को देखने के बाद अब सोचे कि क्या मेरे लिए कोई रास्ता है, तो रास्ता भी नहीं है, ना उसको छुटकारा मिलेगा, ना उसकी तौबा कबूल की जाएगी। व तराहुम, और तुम देखोगे उन्हें, यू रजूना अलैहा, जब वो पेश किए जाएंगे उस पर, यानी जहन्नम पर, खाशिईन मिन जुल्ली, वो आजिजी कर रहे होंगे जिल्लत के मारे, यज़ुन्नूना मिन तरफिन खफीइन, और वो देख रहे होंगे नजरें चुराते हुए, यानी आंखों के किनारों से देख रहे होंगे। वक़ाल अल्लज़ीना आमनु, और कहेंगे ईमान वाले, इन्नल खासिरीना, यकीनन खसारा पाने वाले, अल्लज़ीना खसिरू, जिन लोगों ने खसारे में डाल लिया, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, व अहलीहिम, और अपने घर वालों को, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। अला, याद रखो, इन्न ज़ालिमीना, बेशक जालिम, फी अज़ाबिम मुक़ीम, हमेशा रहने वाले अजाब में है।
اور تم دیکھو گے کہ جب وہ پیش کیے جائیں گے جہنم پر تو ان لوگوں کی آنکھیں جھکی بھی ہوں گی، خشیت یعنی ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، نگاہیں نیچے کرے ہوئے ہوں گے، اور نگاہوں کو نیچے کر کے بولتے نا کہ چوری آنکھوں سے یعنی نگاہوں کے کناروں سے چپکے سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اس وقت میں ایمان والے کہیں گے کہ یقیناً خسارے میں ڈال لیا اپنے آپ کو وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو اور اپنے گھر والوں کو جو سو خسارے میں ڈال لیا۔ آج کے دن یعنی دنیا میں تو وہ شاید بڑے کامیاب تھے، لیکن جنہوں نے اپنے نفس کو اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا، حقیقت میں وہی سب سے بڑے خسارے والے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے پاس پیش کیا جائے گا، اس وقت میں ان کی حالت کیا ہوگی کہ ذلت کے مارے نگاہیں نیچے ہوں گی، اور اپنی نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھیں گے، ادھر ادھر نگاہوں کے کناروں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور پھر اس وقت میں ایمان والے کہیں گے ان سے، کیوں کہ دنیا میں وہ ایمان والے جب ایمان کی توجہ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں جو سو حرام و حلال سے جو سو خیال رکھتے تھے اور حرام کو چھوڑے ہوئے تھے، دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے، دنیا کو جو سو آخرت کے مقابلے میں کوئی ترجیح نہیں دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے دنیا کو، تو آخر یہ لوگ جو آج جہنم میں جانے والے ہیں ان کو بیوقوف سمجھتے تھے اور ان کا ہنسی مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دیکھو بولے کیسے بیوقوف لوگ ہیں، دنیا کے آرام کو چھوڑ کر، دنیا کے مال و متاع کو چھوڑ کر یہ بولے آخرت کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ آخرت کس نے دیکھا، اس کو مرنے کے بعد جینا ہے یہ کس کو پتا ہے، کس نے دیکھا؟ اس طریقے سے جب دنیا میں لوگ مذاق کرتے تھے تو وہ ایمان والے بیچارے اپنے آپ عمل کر رہے ہوتے تھے سر جھکا کر۔ اب حالت الٹے ہو جائیں گے جب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا مقام عطا فرمائے گا اور جہنمیوں کو جہنم کے پاس لے جایا جا رہا ہوگا، اور اس وقت میں وہ نگاہوں کو نیچے کرے ہوئے ہوں گے، ذلت کے مارے خار ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت میں ایمان والے کہیں گے کہ آج کے دن یقیناً ان لوگوں نے خسارے میں اپنے آپ کو ڈال لیا، یعنی سب سے بڑا خسارے والے تو وہ ہے جو آج کے دن اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال لیا۔ ہم جب دنیا میں اپنے آپ کو جو سو دین کے لیے مختص کرتے تھے تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، اور آج وہی لوگوں کا حال کیا ہو رہا ہے دیکھ لو۔ تو اس وقت میں ایمان والے خوشی منائیں گے اور کہیں گے کہ یقیناً آج تو خسارے میں وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ظالموں کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ وما کان لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من ولی، کوئی ولی، ینصرونہم، جو ان کی مدد کرے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فما لہ من سبیل، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ، اور ان کے لیے کوئی ولی نہیں ہے جو ان کی مدد کر سکے اللہ کے سوا۔ یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ احساس دلانے کے لیے تاکیداً کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کل قیامت میں جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، جو جہنم کے مستحق ہو رہے ہوں گے، ان کا وہاں پر کوئی ولی نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے اللہ کے سوا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے ایسوں کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اس دن وما کان لہم من ولی، نہیں ہوگا کوئی ان کے لیے کوئی ولی، ینصرونہم، جو ان کی مدد کرے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ تو کل قیامت کے دن وہاں پر کوئی ولی نہیں ہوگا اللہ کے سوا جو ان کی مدد کر سکے۔ لیکن افسوس کیا ہے، آج مسلمانوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جس کو ہم نے ولی سمجھا، ہم نے ان کو اولیاء اللہ کا درجہ دیا، پھر ہم نے ان کے بارے میں ایسی امیدیں رکھا، ایسی توقعات رکھا کہ یہ اولیاء اللہ ہے، یہ بزرگان دین ہے، ان کو اللہ نے مقام دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے، اور اگر یہ جو اڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے وہ جنت میں ہم کو لے کر جائیں گے، ہم کو جہنم سے بچا لیں گے۔ تو ایسے غلط عقیدے دنیا میں رکھا تھا اور اسی پر ٹیک لگا کے رہ گئے، اعمال تو کچھ خود کیے نہیں۔ تو اس وقت میں جو سو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں یہاں پر وہ بات ثابت ہو جائے گی۔ وہاں پر کل قیامت میں جو جہنم جن کے لیے مقدر ہو چکا ہوگا، ان کا کوئی ولی نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ان سے ناراض ہے، اور جب اللہ ان سے ناراض ہے تو کسی کی کیا شامت آئی کہ وہ ان کی حمایت کرے اور کہے کہ ہم تم کو جنت میں لے جائیں گے؟ وہ کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ تو اس وقت میں وہ احساس کر لیں گے، ان کو احساس ہو جائے گا کہ ہم نے تو
पूरी जिंदगी इस उम्मीद और इस ख्वाहिश और इस भरोसे पर रहे कि हमको फला फला जैसे जन्नत में ले जाएंगे, आज तो मामला बिल्कुल बरक्स है, कोई हमको नजर नहीं आता, कोई हमारा जो सो हिमायती और सिफारिशी नहीं है। तो उस वक्त में चीखने का, चिल्लाने का और नदामत करने का और जो सो अफसोस करने का कुछ हासिल नहीं है। हाँ, दुनिया में अगर इंसान नेक आमाल करता रहा, शिर्क और बिदात से बचता रहा और तौहीद पर कायम रहा, कुफ्र से बचता रहा, उसके बाद भी उसके अंदर कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई थी, गुनाह हो गए थे, जिसके वजह से वो जहन्नम की सजा का मुस्तहिक हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए तो अल्लाह ताला फिर खुद इजाजत देगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत देगा, सहाबा इकराम को इजाजत देगा, औलिया अल्लाह को इजाजत देगा कि ठीक है, तुम फला फला की शफाअत करो, हम तुम्हारी सिफारिश को कबूल करेंगे। तो इस तरीके की शफाअत तो होगी, लेकिन वो शफाअत और वो सिफारिश नहीं होगी जो हमने समझ रखा है। और आज दुनिया में अक्सरियत मुसलमानों की इसी गफलत में पड़ी हुई है। इस तजीबुल रब्बिकुम, तुम कबूल कर लो अपने रब के लिए, यानी अपने रब का फरमान कबूल कर लो, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन यातिया यौमुन, कि वो दिन आ जाए, ला मरद्दा लहू, जिसमें पलट के लौटना नहीं है, मिन अल्लाही, अल्लाह के तरफ से, यानी अल्लाह के तरफ से उस दिन कोई लौटने का रास्ता नहीं है। मा लकुम मिन मलजाइन, और नहीं है तुम्हारे लिए कोई पनाह, यौमा इज़िन, इस दिन, वमा लकुम मिन नकीर, और नहीं है तुम्हारे लिए इस दिन कोई रोक टोक। तुम अल्लाह यानी अपने रब की बात को, अपने रब के फरमान को कबूल कर लो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें लौटना नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के तरफ से, और नहीं है तुम्हारे लिए वहां पर कोई पनाह, और ना ही कोई जो सो वहां पर रोक टोक। तो पता क्या चला, अल्लाह ताला वार्न कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि वो दिन आने से पहले पहले अल्लाह के फरमान को कबूल कर लो, अल्लाह की हुक्म को मान लो, कुरान की तरफ आ जाओ, सुन्नत की तरफ आ जाओ, इत्तिहाद तौहीद की तरफ आ जाओ, शिर्क और बिदात से बच जाओ, कुफ्र से बाज आ जाओ। तो ये अल्लाह ताला आज दुनिया में कह रहा है, पुकार पुकार कर कह रहा है, मुख्तलिफ अंदाज में बार बार कह रहा है, लेकिन काश ये मुसलमान उसको सुने, उस पर तवज्जो दें और अपनी आखिरत को दुरुस्त करने के लिए आज दुनिया में मेहनत करें, जाने, सबसे पहले इल्म हासिल करें, तब तो जाकर सीख सकते हैं। हम में से कितने मुसलमान हैं जो कुरान को समझते हैं, या कुरान को जब समझते ही नहीं तो उनको क्या पता है कि कुरान में अल्लाह ने क्या अहकामात बयान किया है, क्या करने का हुक्म दिया है, किससे रुकने का हुक्म दिया है। फिर करते क्या है, सुनी सुनाई बातों को, किस्से कहानियों को दीन समझ रखा है। हमारे बुढ़ों ने जो बड़ों ने जो जाहिलत में, जो जहालत में थे, उन्होंने जो कुछ किस्से कहानी कह दिया दीन के बारे में, उसको सही समझ लिया। बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह के बारे में ऐसे ऐसे झूठे किस्से कहानी और ऐसे ऐसे शिरकिया बात लोगों ने घड़ दिया, तो वो हमने सही समझ लिया। फिर समझा कि भाई ये नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह ये तो लंबा, ये जो सो लॉन्ग रन है, इसके बजाय हम शॉर्टकट में जाएंगे, और वो शॉर्टकट ये है कि बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह के सामने कुछ नजरें नियाज़ें कर लें, हमारे बड़े जो है पीर वगैरह जो है उनको कुछ नजराने दे दें, और इसके ज़रिए से हम जन्नत पे चले जाएंगे। ये गफलत है, ये धोखा है, शैतान का वसवसा है, इंसान के नफ्स की धोखा है। लेकिन बहरहाल इंसान अक्सर इसी में गुमराह है, मुब्तला है। लेकिन अल्लाह ताला बार बार कह रहा है कि वो दिन आने से पहले सुधर जाओ, बाज आ जाओ, और जिस दिन कोई तुम्हारा हिमायती नहीं होगा, और वहां पर ना तुम्हारे लिए कोई पनाह होगी, ना कोई वहां पर रोक टोक होगी। तो ये सारा का सारा होने से पहले, क़यामत आने से पहले, मौत का वक्त आने से पहले, अगर इंसान अपनी गुनाहों और गलतियों से बाज आ गया, तौबा कर लिया, तो फिर अल्लाह ताला तो उसको माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन गफलत में पड़ा रहा और उस पर मौत आ गई, तो फिर तौबा का दरवाजा बंद, अब तो सजा ही सजा है, वहां पर कोई और बहाना नहीं चलेगा। फ़इन आरज़ू, फिर अगर वो मुंह फेर लें, फमा अरसलना का, तो हमने नहीं भेजा आपको, अलैहिम, उन पर, हफीजन, निगहबान के तौर पर, इन अलैका, नहीं है आपकी जिम्मेदारी, इल्लल बलाग, मगर सिवाय पहुंचा देना, व इन्ना इज़ा अज़क़नल इंसाना, और जब हम पहुंचाते हैं इंसान को, मिन्ना रहमतन, अपनी तरफ से रहमत, फरीहा बिहा, तो वो खुश हो जाता है उस पर, यानी इतराने लगता है, तकब्बुर करने लगता है। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन, और जब उसे पहुंचती है कोई बुराई, बिमा क़द्दमत अयदीहिम, इसके सबब जो आगे भेजा उनके हाथों ने,
फ़इन्नल इंसाना कफूर, तो बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। अगर वो आपसे एराज़ करें, आपसे मुँह फेर लें, तो हमने आपको उनके तरफ कोई निगहबान बनाकर नहीं भेजा। आपकी तो बस ज़िम्मेदारी इतनी ही है कि आप पहुँचा देना है, और जो सो जब हम इंसान को कोई एहसान करते हैं, उस पर अपने तरफ से कोई रहमत का मज़ा चखाते हैं, तो वो खुश हो जाता है, यानी इतराने और तकब्बुर करने लगता है। और जब उसे कोई मुसीबत पहुँचती है, उसके बदले में जो उसके हाथों ने आगे भेजा, यानी उसके बुरे आमाल के करतूत में उसको जब कोई मुसीबत पहुंचती है, तो इंसान बड़ा नाशुक्रा है। मतलब क्या है कि वो जज़ा व फ़ज़ा करने लगता है और गिले शिकवे करने लगता है, नाशुक्री करने लगता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गमगीन ना हो, आप परेशान ना हो। अगर ये मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का आपसे मुँह फेर लेते हैं, आपकी बात को नहीं मानते हैं, सुनी अनसुनी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम तो उनके आपको जो सो उनके ऊपर कोई ज़िम्मेदार बना के भेजा। आपका काम तो सिर्फ़ पहुँचा देना है। मतलब क्या है कि आप गमगीन ना हो, आप परेशान ना हो। आपको जो ज़िम्मेदारी दी गई है कि लोगों को वाज़ो नसीहत करें, वो आप कर रहे हैं। आपकी इतनी ही ज़िम्मेदारी है। आपसे कल क़यामत में अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि फलाँ क्यों ईमान नहीं ले आया, फलाँ क्यों जन्नत में नहीं गया, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है, आपका काम सिर्फ़ लोगों तक पहुँचा देना है, जो आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो लिहाज़ा आप गमगीन ना हो, आप परेशान ना हो, सिर्फ़ आप अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते रहें। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब अल्लाह ताला इंसानों के ऊपर कोई एहसान करता है अपनी तरफ से, तो इंसान का हाल क्या है कि वो तकब्बुर और गुरूर करने लग जाता है, अकड़ जाता है। और जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, और वो भी मुसीबत उसके अपने बुरे आमाल के सबब में, उसका नतीजे के तौर पर, तो वो नाशुक्री करने लगता है। ये आम तौर पे जनरली अक्सरियत जो इंसानों की है, उनके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन जो ईमान वाले होते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करने वाले होते हैं, उनका मामला क्या है कि जब अल्लाह के तरफ से कोई इनाम और इकराम होता है, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसको अपने रब के तरफ मंसूब करते हैं। अपने तरफ या अपनी कामयाबी या अपना कारनामा या अपनी सलाहियत नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये तो मेरे रब का फ़ज़्ल है, ये तो मेरे रब ने अता किया है, ये मैं तो इसके लायक नहीं था, मेरे रब ने ये अता किया। और जब कोई मुसीबत और तकलीफ आती है, तो उस पर जो सो सब्र करते हैं और इस्तिग़फ़ार करते हैं। जब अंदाज़ा कर लेते हैं कि हो सकता है हमारी कोई गुनाह और गलती की सज़ा हमें मिल रही है, तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करने लगते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं, सदक़ा खैरात करते हैं, ताकि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर दे। तो ये फ़र्क है ईमान वालों का और वो लोग जो कि ईमान नहीं रखते, या ईमान नाम नेहात ईमान वाले हैं, लेकिन जब कोई अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिलता है, तो तकब्बुर और गुरूर करते हैं। और जब जो सो कोई मुसीबत आती है, वो भी उनके गुनाहों के सबब में, तो फिर नाशुक्री करने लगते हैं। लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ी, बादशाहत आसमान और ज़मीन की। यख़्लुक़ु मा यशाउ, वो पैदा करता है जो वो चाहता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, वो अता करता है जिसे वो चाहता है बेटियां। वह यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा, और वो अता करता है जिसे वो चाहता है बेटे। औ युज़व्विजुहुम, या उन्हें जमा कर देता है, ज़ुकराना व इनासा, बेटे और बेटियां। व यजअलु मन यशाउ, और वो कर देता है जिसे वो चाहता है अकीमा, बांझ। इन्नहु अलीमुन क़दीर, बेशक वो जानने वाला, कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमान और ज़मीन की। वो जो चाहता है पैदा करता है, और वो जिसे चाहता है बेटियां अता कर देता है, जिसे चाहता है बेटे अता कर देता है, और जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता करता है, और जिसे चाहता है उसे बांझ कर देता है, यानी ला औलाद कर देता है। और अल्लाह ताला इल्म वाला, कुदरत वाला है। तो अल्लाह ताला पहले अपनी कुदरत को बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों ज़मीन की। यानी कोई इंसान ये ना समझे कि अल्लाह के अलावा भी कोई है जिसके पास कोई ताकतें हैं, कोई इख्तियारात है। इसीलिए अल्लाह ताला कह दे रहे हैं कि तमाम की तमाम बादशाहत, हकीकी बादशाहत, हकीकी ताकत और कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है, जो कि बादशाह है आसमान और ज़मीन का। और वो जो चाहता है, जैसे चाहता है पैदा करता है, जिसको जो अता करना चाहता है अता करता है। फिर मिसाल दे रहा है अल्लाह ताला
کہ अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है और अल्लाह ही है कि जब इंसान देखते हैं कि किसी को जो सो सिर्फ बेटियां ही बेटियां अता करता है, फिर किसी को तो बेटे ही बेटे अता करता है, और आम तौर पे कुछ लोग जो अक्सरियत जो होते हैं उनको बेटे और बेटियां दोनों अता करता है, और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल बांझ रखता है, और अल्लाह ताला इल्म वाला कुदरत वाला है। तो जब अल्लाह ने कह दिया, दो टोक अल्फाज में कह दिया, ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, बेटियां देना भी अल्लाह के इख्तियार में है, बेटे देना भी अल्लाह के इख्तियार में है, बेटे और बेटियां मिलाकर देना भी अल्लाह के इख्तियार में है, और जिसे चाहे उसे बांझ रख दे ये भी अल्लाह के इख्तियार में है। जब ये अल्लाह के फैसले है, अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता, किसी के पास ये इख्तियार नहीं है, तो फिर हम और आप क्यों किसी को लान तान करते हैं? खास तौर पे उन खानदानों में, उन ससुरालों में जहां पर औरतों को जो सो लान तान किया जाता, सिर्फ सिर्फ इस वजह से कि उस औरत के पास सिर्फ बेटियां पैदा हो रहे हैं, उसको बेटे बेटे पैदा नहीं हो रहे, और लोग समझते हैं कि इस औरत की गलती है, उसकी नहुसत है, उसके अंदर कोई ऐब है जिसके वजह से उसको बेटियां हो रहे हैं। यहाँ तक कि कितने ही शौहरों ने उनको तलाक दे दिया, और कितनी ही सासों ने, कितने ही ससुराल वालों ने उनको जो सो तकलीफें दिया है, इज़ाएं पहुंचाया, यहाँ तक कि जो सो कहीं कहीं पर जो सो उनको जलाकर या इस तरीके से कत्ल भी कर दिया जाता है। क्या वजह है? सिर्फ ये कि उसको बेटियां हो रहे हैं, जबकि ये इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की मर्जी है। कहीं कहीं पर क्या है कि किसी को औलाद नहीं हो रही है तो उन औरतों को लान तान किया जाता, वो उनके शौहरे उनको जो सो तकलीफें देते हैं, उनके ससुराल वाले उनको जो सो मनूस कहते हैं या ईज़ाएं पहुंचाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के फैसले है। अल्लाह ताला कह रहा है कुरान में, जिसे हम चाहते हैं उसे बांझ कर देते हैं, जिसे हम चाहते हैं उसे ला औलाद कर देते हैं। तो ये अल्लाह के इख्तियार में है, ये अल्लाह की ताकत है। तो दुनिया में किसी को लान तान करना, किसी को ऐब निकालना, किसी को इस वजह से सजा देना या परेशान करना कि उसको औलाद नहीं हो रही है, या सिर्फ बेटियां हो रहे हैं, या फलां हो रहा है, तो ये हरगिज मुनासिब नहीं है। ये अल्लाह की ताकत में हम जो सो उसको बराबर का शरीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के कुरान पर हमारा भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से हम ये मामला कर रहे होते। तो इसीलिए लोगों को चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने दे रखा है उसमें राजी रहे। अगर अल्लाह ताला बेटियां दे रहा है तो उसमें भी राजी रहें, और अल्लाह ताला अगर आपको औलाद नहीं दे रखा है उसमें भी राजी रहें। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अल्लाह ने औलाद नहीं दिया तो दुनिया में जो असबाब जो इख्तियार करना है वो इख्तियार ना करें। इख्तियार कर सकते हैं, अगर कोई इलाज मुआवजे की ज़रूरत है, डॉक्टर के साथ तरफ रुजू करें, डॉक्टर से जो सो मशवरा करें, और अगर डॉक्टर्स कुछ एहतियात कहते हैं या कोई ऐसी दवाएं वगैरह कहते हैं तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर औलाद नहीं हो रही है तो ये अल्लाह की मर्जी है, और अल्लाह से मांगे, और अल्लाह ताला तो देने पर कादिर है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे, बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद अता फरमाया। जकरिया अलैहिस्सलाम जब जो सो देखा कि हजरत मरियम को अल्लाह ताला बेमौसम फल अता करता है, तो वहां पर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने उनको यहया अलैहिस्सलाम अता किया। तो ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला जो सो दुआओं को कबूल करके तकदीरों को भी बदल सकता है, हालत को बदल सकता है। तो इंसानों को चाहिए अल्लाह पर भरोसा करें और अल्लाह ही से मांगे। वमा काना लि बशरिन, और नहीं है किसी बशर के लिए, अन युकल्लिमहुल्लाहु, कि उससे कलाम करे, उससे बात करे अल्लाह, इल्ला वहियन, मगर वही के जरिए से, औ बिन वराइल हिजाबी, या हिजाब यानी पर्दे के पीछे से, और युरसिला रसूलन, या फिर वो भेजे कोई फरिश्ते को, फयूहिया बिइज़्निही, तो वो उसे उसके तरफ वही करे उसके हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, मा यशाउ, जो वो चाहता है। इन्नहु अलियुन, बेशक वो बुलंदतर है, हकीम, हिकमत वाला है। और नहीं है किसी बशर के लिए, यानी मुमकिन नहीं है किसी इंसान के लिए कि अल्लाह ताला उससे बात करे, सिवा ये कि या तो वही के जरिए से, या पर्दे के पीछे से, या अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजे जो उसके तरफ वही करे अल्लाह की इजाजत से। और अल्लाह ताला तो बुलंद है,
हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ताला किसी भी इंसान से दुनिया में डायरेक्ट बात नहीं करता है, ये बात अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं, खास तौर पे अंबिया को, क्योंकि अवामुन्नास से तो बात तो महाल है, लेकिन अंबिया के तरफ जो अल्लाह ताला वही करता है, लेकिन अल्लाह ताला किसी भी नबी से डायरेक्ट कलाम नहीं करता, किसी भी इंसान से डायरेक्ट बात नहीं करता। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर कलाम किया तो वहां पर भी पर्दे के पीछे से था। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो वही आती है उसके शक्लों को यहाँ पर बयान किया जा रहा, वो ये है। एक बात ये जो वही पहले जो कहा गया वो ये है कि ख्वाब में अल्लाह ताला अंबिया को जो कोई बात बता देते हैं और अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं, तो ख्वाब के जरिए से अल्लाह ताला अंबिया को कोई वही करता है। या फिर यह है कि पर्दे के पीछे से, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से बात किया था, या फिर फरिश्तों को भेजकर, जैसे कि आम अंबिया के साथ मामला हुआ करता था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आते और उनके तरफ वही ले आते। तो ये 3 शक्लें हैं जिसके जरिए से अल्लाह ताला वही करता है। या नहीं तो जो सो अल्लाह ताला जो सो यानी पहले तो कहा कि ख्वाब के जरिए से, दूसरा ये है कि हिजाब के जरिए से, ये पीछे से, हिजाब के पीछे से बात करता है, या कोई जो सो फरिश्ते को भेजता है जो उसके तरफ वही करता है। तो ये चीज तरीके हैं। और अल्लाह ताला कहने के बेशक अल्लाह ताला बुलंद है और हिकमत वाला है। वह कज़ालिका, और इसी तरीके से, औहैना इलैका, हमने वही की आपके तरफ, रूहन मिन अमरिना, वो कुरान को हमारे अपने हुक्म से, मा कुंता तदरिल की मा कुंता तदरी, आप नहीं जानते थे, मल किताबु, क्या है किताब, वलल ईमानु, और ना ही ईमान, वलाकिन जअलनाहु नूरन, और लेकिन हमने इसको बना दिया नूर, नहदी बिही मन यशाउ, हम हिदायत देते हैं इसके जरिए से जिसे हम चाहते हैं, मिन इबादिना, अपने बंदों में से, व इन्नका ला तदरी, और ये बेशक आप, व इन्नका ला तहदी, बेशक आप रहनुमाई करते हैं, इला सिराती मुस्तकीम, सीधे रास्ते के तरफ। और इसी तरीके से हमने वही की आपके तरफ हक के साथ, यानी हमारे कुरान को अपने हुक्म से, और नहीं था इससे पहले आपको पता कि क्या किताब है और क्या ईमान है, और ये कि हमने उसको नूर बना के भेजा आपके तरफ, और हम जो सो इसके ज़रिए से हिदायत देते हैं जिसे हम चाहते हैं, और यकीनन आप लोगों को रहनुमाई करने वाले हैं सिरात मुस्तकीम के तरफ, सीधे रास्ते की तरफ। सिरात अल्लाही, अल्लाह का रास्ता, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावात, अल्लाहु अल्लज़ी, वो जिसके लिए, लहू उसके लिए है, माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, जो कुछ है आसमानों जमीन में, अला याद रखें, इलल्लाही, अल्लाह ही के तरफ, तसीरुल उमूर, बागदर से लौटना है तमाम कामों का। यानी आप अल्लाह की यकीनन लोगों को हिदायत की रहनुमाई करते हैं सीधे रास्ते की तरफ, वो सीधा रास्ता जो कि अल्लाह का रास्ता है, वो अल्लाह जिसके लिए है आसमान और जमीन की हर चीज, और ये कि याद रखो अल्लाह ताला की तरफ ही लौटना है तमाम चीजों का, तमाम कामों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हम जो सो सूरतुल शोरा जो हम पढ़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तौफीक से है ये सब कुछ। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जो सो सूरह ज़ुख़रुफ़ शुरू करेंगे। तो आज मैं आपको एक छोटा सा ऐलान ये करना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह कल जुमेरात है, जुमेरात जुम्मा हफ्ता 3 दिन हम क्लास नहीं कर पाएंगे, मेरी कुछ मसरूफियत की वजह से जो सो हम 3 दिन छुट्टी करेंगे। वैसे तो जुमा के दिन की छुट्टी होती है, तो जुमेरात और शनिचर 2 दिन जो सो हम करेंगे, तो लिहाजा 3 दिन इंशाल्लाह इतवार वाले दिन अगली क्लास होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।